अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस तो आज यहाँ पर है ही, लेकिन इस पर्यावरण दिवस पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी उभर करके आती है। पर्यावरण का मतलब ही यही है कि चारों तरफ का वो एक आवरण जिसका रखरखाव करना, उसको सुरक्षित रखना और पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलित रखेंगे, तभी एक अच्छा पर्यावरण बनता है। और अच्छे पर्यावरण में शामिल वो सब लोग हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, तो सारा कुछ है। और इसी दौरान जो है आज अलग अलग संस्थाएं जो है बड़े बड़े आयोजन कर रही है पर्यावरण दिवस की। अगर हम बात करें, जो प्रदेश के नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं पर्यावरण दिवस पर, जो है अलग अलग सेमिनार कर रहे हैं, प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसकी कई दुखद तस्वीरें भी सामने आती हैं, चाहे हम बात करें अलग अलग जगह की, कि कहाँ से, जहाँ एक और जल संरक्षण की राजस्थान में भी बात हो रही है। और इसी दिन आज जो है वो वंदे गंगा जो एक अभियान का शुरुआत है वो भी किया गया है। लेकिन अगर हम जैसे जौजरी जैसे नदियों के नाश का अगर हम बात करें तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन सबसे पहले एक बात है कि इस वक्त हम जो है राजधानी जयपुर के युधिष्ठिर मार्ग पर है, और युधिष्ठिर मार्ग पर ही जो एक उद्यान है जो वन विभाग के अंडर में आता है, उस उद्यान में सिर्फ हिरण ही हिरण है, यानी कि हम इसको डियर पार्क है वो भी कह सकते हैं। तो ये जो देखिए बड़ा सा यहाँ पर उद्यान है, इधर जो है सेक्रेटरीट के जस्ट नज़दीकी में ये उद्यान है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर हिरण जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। छोटे कुछ हिरण के बच्चे हैं वो भी हैं। और अभी इस वक्त जो है एक बार मौसम बदला था, लेकिन आज जो है यहाँ पर उमस और गर्मी है, तो ऐसे में हिरण जो है विचरण कर रहे हैं छाँव के अंदर ही, आप देख रहे हो। अच्छा है कि इतने सारे हिरण जो है यहाँ पर संरक्षित है, उनका संरक्षण किया गया है, क्योंकि ट्रिपल साइडेड की तारबंदी भी बाहर से यहाँ पर की हुई है। और अलग अलग देखिए बाउंड्री इस तरह से बनाई है कि एक तारबंदी की है पहले ये वाली, और आप पीछे जाके दिखाइए, एक ये वाली यहाँ पर तारबंदी की हुई है, और उससे फिर हाइट की ज़्यादा एक यह की हुई है जिसमें पूरा तार लगा हुआ है। इसके बाद आप अंदर जाओगे तो पूरी एक तारबंदी और की हुई है, यानी कि ट्रिपल लेयर की तारबंदी की हुई है। और कंटीले तार है ऊपर वो भी लगे हुए, ताकि कोई भी यहाँ से पार्क के अंदर बिना जो है वैसे ही जाए। और वैसे इस पार्क में किसी भी जो है इंसानों की परमिशन है वो भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर इस तारबंदी के इत्र अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो वो ये है कि गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई है बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है इधर सचिवालय है जो भी, और सरकारी जो कार्यालय है यहाँ पर, तो जितने भी कर्मचारी हैं वो हैं, तो इधर साइड पार्क है जहाँ पर लोग उस पार्क में भी आते हैं। अब इस तरह से आप देखिए इसी रास्ते पर जो है इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर, आप देखिए किस तरह पूरे साधन जो है आ रहे हैं, और लाइन से देखोगे तो वो मतलब कितनी सारी गाड़ियाँ हैं वो पार्क की हुई है। और ये कोई आज नहीं है, हमेशा ही जो है यहीं पर ही पार्क होती है। और इधर ये रोड है जहाँ से व्हीकल्स जाते हुए आपको दिख रहे हैं, सामने ही सचिवालय वाली रोड पर ये रोड जाकर के मिलती है। तो यानी कि व्यस्तम मार्ग ये है रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक और जो वन्य जीव जंतु होते हैं या फिर जानवर होते हैं, और बात करें अगर हम हिरण की, तो जिस तरह से हिरण एक ऐसी प्रजाति है जिनको अभी के वक्त में उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और ऐसी कई घटनाएं आती हैं जिसमें जो है पहले थार के रेगिस्तान में हिरण पाए जाते थे, लगातार उनकी जो है घटती संख्या एक चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर अच्छा है कि ये संरक्षित क्यों है, इनकी निगरानी की जाती है, 3 लेयर की सुरक्षा है कि कोई जा भी नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वन्य जीव यहाँ एक कोलाहल और कोहराम के बीच में है, क्यों? इनके लिए अलग जगह, शांत जगह क्यों नहीं है? क्योंकि हिरण जो होते हैं वो हमेशा जंगलों में रहना, विचरण करना पसंद करते हैं, खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, ना कि वो ऐसी किसी जगह पर जिस तरह से ये पार्क में एक जगह सिकुड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मानव संसाधन जो इस तरह के हैं, व्हीकल्स हो गए और भी चीज़ें, आवाज़ें हो गई, दुकान हो गई अलग अलग, तो सारी चीज़ें हैं कि ये लोग यहाँ पर इनका रहना दुर्लभ हो रहा है जिस तरह से अगर देखें तो। अब बात गर्मी की है तो वन्यजीव होती ऐसे है कि उनको अपना कंफर्ट प्लेस उनका ये होता है कि एक जंगल, जिस तरह से ताल छापर सेंचुरी है उसमें भी तो इतने सारे ब्लैक बग्स है, इससे भी ज़्यादा वो सेंचुरी है, उनको इस तरह से संरक्षित किया हुआ है। लेकिन उनके लिए वो इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ पर स्वच्छंद विचरण है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इन हिरणों को नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो रोड है। अगर हम इधर से भी आपको दिखाएंगे, ये पार्क है, कुछ ही दूरी पर इस पार्क की बाउंड्री के बाद रोड है, और सीधे सीधे ये जो रोड जा रही है यहाँ से लेफ़्ट की तरफ ये रोड जाएंगी, तो यहाँ भी पूरे दिन जो है वो साधन चलते हैं, यानी कि एक व्यस्त
रास्ता ये रहता है, इस तरह से ये भी व्यस्त रास्ता है, पार्किंग होती है, पास में दुकानें हैं, इधर साइड सारा कुछ है, मॉल्स है, काम होते हैं सारा कुछ। तो जिस तरह से है कि ये यहाँ पर इनको जो जगह दी हुई है इनको कहीं और ले जाना होगा, ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है और इनकी बात करना ज़रूरी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर हिरण जो है इनको संरक्षित किया हुआ है और इनकी सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन इस आधुनिक दुनिया की इस भीड़ भाड़ भरे वाले इलाके में जहाँ पूरे दिन जो है वाहनों की आवाजाही रहती है, वाहनों के हॉर्न की आवाज़ रहती है, जहाँ ये इंसान परेशान होते हैं, तो वन्य जीव इन चीज़ों से घबराते हैं। एक नॉर्मल पटाखे की आवाज़ से भी ये लोग घबराते हैं, इतने जो है सेंसिटिव होता है इनका तो कलेजा भी, तो ये डर जाते हैं जल्दी से। जिस तरह से हम देखते हैं कि पटाखे भी नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि जानवर घबरा जाते हैं, इनको नुकसान पहुँचता है इस तरह से। तो यहाँ तो पूरे दिन जिस तरह से आवाजाही रहती है, साधन, कभी कभी ट्रैफिक भी लग जाता है, तो जो है गाड़ियाँ रास्ते में ही रहती है। तो जिस तरह से इनको यहाँ पर नहीं हो के कहीं, जैसे कि नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क बना है वहाँ पर भी हिरण है, नीलगाय है, या तो वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा अन्यत्र कोई स्थान यहाँ पर जो है करा हुआ है, अच्छी है, सिक्योरिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी यहाँ पर रहने की कोई जगह है वो नहीं है। इतनी संख्या में आपने देखा कि ये यहाँ पर है, लेकिन ये तभी अच्छे से रह पाएंगे, स्वच्छंद विचरण कर पाएंगे और इनका संरक्षण तभी अच्छे से हो पाएगा जब इनको एक यथास्थान रखा जाएगा, कोलाहल, भीड़ भरे और इस कोहराम और आवाज़ों वाले इस जगह से दूर कहीं शांत जंगल में, जहाँ जैसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी इतना बड़ा है, जहाँ पर जिस तरह से वो है, इतना अच्छा जो है वो उसे बनाया हुआ है कि वहाँ पर जो मुख्य मार्ग है उससे वो बहुत सारा दूर है, अंदर की साइड है। तो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो है कहीं ना कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं किसी दिन जो है सेफ्टी पर भी सवाल उठेंगे और यहाँ पर इनका रहना कतई उचित नहीं है क्योंकि परेशानी वन्य जीवों को होती है। और यहाँ गाड़ियों के धुएं, आवाज़ों और कोहराम, भीड़ भाड़, मानव संसाधनों की आवाजाही, भागदौड़ के बीच में इनका यहाँ पर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वन विभाग और या फिर वन मंत्री कोई भी जो है इस पर एक्शन लेकर, जिस तरह से दे करके समय लेकर इनको उचित स्थान संरक्षित कर करके वहाँ पर इनको रख सकते हैं।